वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर का सेट वन। ठीक है, तो सेट वन को हम लोग करते हैं और देखते हैं कितना प्यारा प्यारा इजी इजी क्वेश्चन दिया है। तो 40 में 40 अगर ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। देखिए क्वेश्चन किस किस तरह का आता है और कितना ईजी ईजी भी आता है, कोई ज़्यादा एकदम बड़ा झोल झाल नहीं है। तो अच्छा मार्क्स लाना है तो ये मॉडल सेट का आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। देखिए 156 लिख दिए, अब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। देखिए 156 है, तो इस तरह से इसको तोड़ना है। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, 78 आएगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 तिया 6, 2 नवा 18। ठीक है, उसके बाद आपका है 3 से जाएगा ना 13 बार में। तो जो आपका ऑप्शन आ रहा है 2 गुना 3 गुना 13, और ये ऑप्शन है डी में, तो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड बनाना है। फिर बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो जहाँ, तो देखिए एक फॉर्मूला है पहला चैप्टर में ही, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन आर, आर ये फिर b ग्रेटर देन आर। ठीक है, मतलब r ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन r, ये होता है। ठीक है, फिर 7√5 कैसी संख्या है, तो मार्क बंद करके ये अपरिमेय संख्या, जहाँ रूट आ गया तो अपरिमेय संख्या। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है, तो ये आपका हो जाएगा अद्वितीय। ठीक है, तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको इस तरह का मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। और हम लोगों ने साइंस का सेट वन कंप्लीट, सेट 5 तक पूरा वीडियो बना लिया। उसके बाद साइंस, सोशल साइंस का भी 4 सेट था, वो भी हो गया। हिंदी का भी स्टार्ट हो गया है फर्स्ट सेट, और मैथ का आज फर्स्ट सेट है। ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा आपको मेरे वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और लास्ट में आप चाहे तो इंड स्क्रीन पर यहाँ पर आपको प्ले दे देंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं, या न्यू मॉडल पेपर के नाम से एक प्ले होगा, वहाँ पर आपको सारा वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, न्यू मॉडल पेपर क्लास 10th करके है। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए। चलिए पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो देखिए यहाँ एक्स के शून्यकों की संख्या, नहीं एक्स को कितना बार काटा है, तो देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार काटा है ना, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 3 ले लीजिए। 6 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक, तो इसका शून्यक निकालना है। तो एकदम सिंपल सा तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 होता है। ठीक है, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं, इधर x का स्क्वायर और इधर माइनस अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस, अच्छा पहले एक्स माइनस बी कर देते हैं, एक्स माइनस रूट 15, और ए फिर दूसरा ले लीजिए एक्स प्लस रूट 15। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो मान लीजिए x माइनस रूट 15 बराबर 0 होता है, तो ये 15 अगर इधर गया तो प्लस 15 हो जाएगा रूट 15। ठीक है, एक तो एक प्लस में 15 हो जाएगा और एक माइनस में 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये सी नंबर ऑप्शन है। तो इसी तरह से बनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। सी कितना है, सी का मान, अच्छा सी का मान यहाँ पे 2 है, तो 2 बाय ए कितना है, ए है मेरा 1, तो 1, तो 2, 1 को 2 से भागा दीजिए तो कितना आएगा, मतलब 2 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा बस। इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। 8वां नंबर, रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1, थोड़ा छोटा कर देते हैं, यदि a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन चुने, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अद्वितीय हल होगा। ठीक है, याद रखिएगा अद्वितीय हल। उसके बाद 9 नंबर, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन से चुन लीजिए कि x और y का मान क्या बैठाएगी, जोड़े तो 14 आ जाए। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन से आपको डायरेक्ट मिलेगा, 9 प्लस 5 बराबर 14, और वही इसी का मान x माइनस वाई बैठाए तो 4 आए, तो 9 माइनस 5 है ना, 9 माइनस 5 बराबर 14, मतलब 4 हो जाता है, और 9 प्लस 5 बराबर 14 हो जाता है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सी नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही बनाना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो आलेख की रेखाएं, तो आलेख की जो रेखाएं हैं वो आपका हो जाएगा समांतर होगा। ठीक है, असंगत हो, अगर असंगत हो तो समांतर हो जाएगा। फिर निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, तो इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है,
तो आप इसमें से ये देख लीजिए, हाँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस थ्री, ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण में क्या होता है कि x का स्क्वायर आना चाहिए। इसमें क्या है कि ये x गुना एक्स स्क्वायर होगा और इधर एक्स स्क्वायर है तो ये कट जाएगा। इसमें भी x का स्क्वायर होगा तो इधर वाला एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, और इसमें भी एक्स का स्क्वायर होगा तो इधर वाला से कट जाएगा। लेकिन इधर साइड में एक्स का स्क्वायर नहीं होगा, है ना। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाइएगा, और यहाँ पे है 2x, तो करेंगे अगर हम इसको सॉल्व तो 2x माइनस थ्री हो जाता है, तो इधर वाले से तो मैं कटेगा नहीं ना एक्स स्क्वायर, इसीलिए। ठीक है, आगे देखिए। अब हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के वास्तविक मूल वास्तविक एवं असमान भिन्न हो तो देखिए, तो इसके लिए आप आंसर चूज कर लीजिए सी नंबर, डी जो है ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू का विविधकार डी क्या होगा, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डी बराबर, यानी डी को कहते हैं विविधकार, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ये चूज कर लीजिएगा। यदि डी विविधकार जो है वो मतलब जीरो बड़ा हो, लेस देन हो, क्या बोल रहे हैं एक सेकेंड, डी लेस, क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग बोल सकते हैं जीरो ग्रेटर देन डी। ठीक है, अगर जीरो ग्रेटर देन डी हो तो इसमें मूल क्या होगा, तो मूल जो है काल्पनिक होगा। ठीक है, अगर, क्यों हिल जा रहा है, अगर डी छोटा हो जीरो से तो काल्पनिक होगा। फिर निम्न में एपी है, अब इसमें से एपी कौन है ये बताना है। तो देखिए एपी में क्या करना है ना, सिंपल सा है, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। ठीक है, ए टू माइनस ए वन कीजिए और फिर इसी को सिलसिला को आगे बढ़ाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर समान अंतर है, एपी का मतलब ही होता है अर्थमेटिक प्रोसेस, तो समान अंतर अगर आपको मिले तो फिर समझिए वो एपी है। तो जैसे कि आप दो में से चार में से दो घटाइएगा तो क्या आएगा, दो आएगा। फिर आठ में से चार घटाइएगा तो चार आएगा, यानी ये एपी में नहीं है क्योंकि नंबर बढ़ते जा रहा है। अब बी नंबर ऑप्शन चूज कीजिए, बी में देखिए वन में से माइनस वन में से वन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है इसे, हाँ माइनस वन में से माइनस वन घटाएंगे मतलब माइनस करेंगे वन को तो कितना आएगा, तो माइनस टू आएगा। ठीक है, अब इस दोनों में देखिए माइनस थ्री में से माइनस वन, माइनस थ्री में से माइनस वन, और नहीं ज़रा सा ऐसे लिखना होगा, माइनस फिर माइनस वन, है ना। ये जो है अगला पद, इससे हम इस पद को घटा रहे हैं, तो माइनस थ्री माइनस माइनस वन, तो इसको कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इसमें माइनस टू आ गया। चलिए हमको यही लग रहा है। फिर माइनस थ्री में से मतलब माइनस फाइव में से माइनस थ्री, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे, माइनस फाइव माइनस माइनस थ्री, इसको जब हल करेंगे तो इसका भी आएगा माइनस टू। तो देखिए समान अंतर मिल रहा है, दो दो का माइनस टू का अंतर है, तो यही बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम ये सब क्वेश्चन को बोर्ड पे बता देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि डी से 250 के बीच में चार के कितने गुणज हैं। ठीक है, अच्छा डी हम बोल रहे हैं 10 से 250 के बीच में, तो देखिए 10 से 250 के बीच में जो चार का गुणज हो, तो देखिए 12 हो जाता है, चार तिया 12, तो 12 है 10 का 12 हो जाएगा एक, 12 के बाद क्या हो जाएगा, 12 के बाद 16, 16 भी चार का गुणज ही है, चार का पहाड़ा में 12 आता है, 16 आता है, चार पचे 20 आता है, इस तरह से करते 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 आएगा, और 250 से कम आना चाहिए, तो चार से 250 कटेगा, चार नहीं, चार से नहीं कटेगा, 449 नहीं कटेगा, 448, यानी 448, है ना, 448 अंतिम पद होगा। ये जो है एपी बन गया आपका। अब उसमें आपको बोला है निकालने के लिए गुणज, तो देखिए एपी का जो फॉर्मूला है वो बैठाइएगा कि ए एन, हमको यही ए एन, अच्छा ए एन तो दिया हुआ है, ए एन बराबर क्या होता है एन माइनस वन, नहीं एक सेकेंड, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, एन माइनस वन इंटू डी, ये एपी का फॉर्मूला है। ए एन आपको पता है कि 248 है। ठीक है, ए प्रथम पद होता है, प्रथम पद 12 है, और फिर एन हम लोग नहीं जानते हैं, एन एन नहीं जानते हैं, तो एन के जगह पे कुछ नहीं बैठाएंगे, यही तो एन निकालना है, तो एन माइनस वन, डी कितना है, डी यानी सार्वंतर, तो 16 में से 12 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर दिए। अब देखिए, अब इसी तरह सेम लिख दीजिए, 248 बराबर 12 प्लस 4 को एन से गुना करेंगे तो 4 एन आ जाएगा, और माइनस 4। ठीक है, अब ये 12 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा, थोड़ा सा अब इसको ऊपर बनाते हैं, अच्छा ये तो फिर पूरा इरेज हो जाएगा ना, इधर कर देते हैं। 12 में से 4 माइनस कर दिए तो आ गया 8, और 8 इधर ले आइए बराबर की इधर, तो माइनस में चला जाएगा, यानी 248 माइनस 8 कर दीजिए बराबर 4 एन, तो आ जाएगा 240, तो एन बराबर
देखिए 240 4n, तो n बराबर हो जाएगा 240/4। ठीक है 240, और उसके बाद हम इसको भागा देते हैं 4 से। 4×6 = 24, 4×5 = 24, 4×6 = 24, तो 60 आता है। ठीक है, तो 60 आ रहा है, 60 ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन है आपका 60, तो 17 का बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह से इसको बनाना है। कोई कन्फ्यूजन है तो बोल दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में ये बोलता है कि आकृति में यदि डी समांतर है बीसी का, तो एडी 3 है, बीडी 1.5 है और ईसी 1 है, तो एई का मान बताइए। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, एडी दे दिया है 3 और बीडी दे दिया है 1.5, तो क्या है ये जस्ट डबल है। डेढ़, अगर इधर 1.5 है तो 1.5 का दुगना 3 होता है, तो इधर 3 है। तो ये बोला है कि ईसी, अब ईसी 1 है तो एई कितना होता है, ये भी तो दुगना ही होगा, तो 2, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। तो सेकंड नंबर आंसर आप सेकंड ऑप्शन चूज कर लीजिएगा 2। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन बोला है, ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी के मध्य बिंदु है। अगर त्रिभुज ए बी सी और बी डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, इधर कुछ छिप गया क्या, नहीं, हाँ, का अनुपात है। ठीक है, तो अनुपात बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए इसके लिए इसमें आप सिंपल से लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात सी नंबर में आएगा 4:1। ठीक है, ये याद रखिएगा कि दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार मध्य बिंदु है, तो फिर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो 4:1 में रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, यदि मतलब त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी बराबर स्क्वायर बराबर बीस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, तो कोण 90 डिग्री का कोण कौन सा है। तो देखिए आप सिंपल से त्रिभुज बना दीजिए। ठीक है, कहा क्या है ए सी, तो ये ए होगा ये सी होगा, ए सी क्या कर्ण होता है ना, तो वही कहना है इसका, झूठ मूठ का ये बेकार हो गया। हाँ, ए सी कर्ण है, और फिर ए बी का स्क्वायर, तो बी यहाँ बैठ जाएगा, जब बी यहाँ बैठ गया तो ऑटोमेटिक आपका ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ ए सी हमको कर्ण पता चल जा रहा है, पाइथागोरस परिमेय है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ए बी प्लस बी सी ये तो पता चल रहा है हमको, तो इसी से हम कर्ण निकाल लिए तो हमको बी 90 डिग्री पता चल गया, तो कौन बी 90 डिग्री है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखते हैं कि बिंदु पी एक्स और वाई का मूल बिंदु का दूरी में क्या होगा। ठीक है, तो मूल बिंदु का दूरी उसको एकदम सीधा आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो फॉर्मूला ऐसे होता है ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसी के लिए ये है शॉर्ट में x2 + y2 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स मतलब क्या बोलेंगे, √x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो m1 / m2 का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसका आप आंसर कर लीजिए 1:1। ठीक है, 1:1 होगा। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं कि 1 - tan² 45 डिग्री बराबर होगा बटा, देखिए तो इसको बनाइएगा 1 - tan² 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 + tan² 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 इधर कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और इधर जो है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो 2 में से 0 को डिवाइड करने वाला केस है, तो 0 आएगा, तो ऑप्शन जो है आपका डी नंबर एकदम सही हो जाएगा, तो इसका डी नंबर। 24 नंबर में देखिए कि साइन 18 डिग्री बटा का मान, मतलब साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, इस तरह का क्वेश्चन का देखिए आंख बंद करके आंसर 1 कीजिएगा। कैसे कीजिएगा बता दे रहे हैं। अब साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं ना, साइन -90 -72, ठीक है, बटा क्या है कॉस 72, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका लिखा जाएगा कि मतलब इसको cos 72 लिखा जाएगा, cos 72 बटा cos 72, भाग कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये भागा में रहे तो 1 आएगा, और माइनस में रहे तो 0 आएगा। आगे देखिए 25 नंबर, यदि tan a 4/3 है तो sin a का मान बताइए। ये भी देखिए बहुत सिंपल है, आपको वो याद रखना है, खाली पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या पागल है भागल है, पागल भागल है ना, पागल है भागल है पागल भागल, ये वाला क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री में कोई दिक्कत होता है तो देख लीजिएगा मेरा वीडियो। ठीक है, एक मैथ में इंपॉर्टेंट करके बना हुआ है। तो tan a का क्या होता है p/b, तो p का मान हो गया 4, b का मान हो गया 3, और साइन पूछा गया है, तो साइन का क्या होता है, साइन का p/h हो जाएगा, यानी हमको h निकालना है। पाइथागोरस परिमेय लगा दीजिए, h बराबर मतलब h का स्क्वायर बराबर h जो निकालना है हमको, तो h बराबर √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 चौके 16, तो 16 3 तिया 9, तो 16 9 25, अब 25 का रूट हटाइएगा तो आएगा 5। ठीक है, अब साइन का होता है p/h, यानी कि p है मेरा 4 और h है मेरा 5, तो 4/5 आंसर है, ऑप्शन देखिए 4/5 है।
4/5 बी नंबर ऑप्शन यही आपका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में घबराइएगा नहीं, ठीक है, कि इतना हार्ड क्वेश्चन है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस सीधा वो बना दीजिए, ये क्या क्या कहा है बस उसको फॉलो कीजिए। 30 मीटर का दूरी है तो 30 मीटर इधर हो गया, उसके बाद कोण है 60 डिग्री का, कोण है 60 डिग्री का, ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई ये होता है, हाइट ये होता है, ठीक है। लेकिन अब इसके अनुसार से चलते तो ये लंब है, ये आधार है, यानी P/B, P/B किस में यूज़ होगा, तो अभी हम लोगों ने देखा P/B किस में यूज हो, अच्छा P/B हम बोल रहे हैं, P/B ही का बात है, P/B किस में यूज होता है तो टैन में, और कितना डिग्री कोण है 60 डिग्री, तो अब इसको मिटा देते हैं, तो टैन 60 डिग्री हम लोग चलेंगे, टैन 60 डिग्री, तो टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है, फिगर आप इधर ही देख लीजिए, ठीक है। टैन 60 डिग्री का मान हम लोगों को लेना है बराबर P/B, तो टैन 60 डिग्री का मान होता है √3, और मेरा जो है P कितना दिया हुआ था, P तो लंब वही तो हम लोग को निकालना है, तो P को P भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, हाइट ही तो निकालना है, और B मेरा जो था वो 30 मीटर था, तो यहाँ 30, तो तिरछा गुना कर दीजिएगा तो 30√3 आपका हाइट है इसका, है ना, 30√3 ऑप्शन देखिए B नंबर, बस एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, 27 नंबर में क्या बोला है कि PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR 6 है, और QPR का मान निकाले, ठीक है। फिर से उसी तरह का एक क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा, PQR में Q समकोण है, PQ 3 सेंटीमीटर है और PR 6 सेंटीमीटर है, तो देखिए यहाँ जो बनेगा ना त्रिभुज, उसके अनुसार से आपका 60 डिग्री हो जाएगा, सीधा सीधा तो समकोण बोला है ना, तो आप ऐसे करके को त्रिभुज बना दीजिए, बोला है क्यू समकोण है, यहाँ पे क्यू समकोण हो गया, और तो पी यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई तो सब कंफ्यूज करने के लिए आपको रखा है, छोड़ दीजिए, यहाँ ये 90 डिग्री बन गया। आपसे पूछा है QPR, तो ये वाला कोण का मान पूछा है, तो ये देखिए ये वाला कोण 60 डिग्री हो जाएगा और ये वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे 90 है ही, ठीक है। तो ऊपर वाला 60 और नीचे वाला, ऊपर वाला जो हम लोग का बना था, सही समकोण नहीं बनता है, ये बना था मेरा 60 डिग्री, ये बना था मेरा 30 डिग्री, ये बना हुआ है 90 डिग्री, ये है P, ये है Q, ये है R, आपसे पूछा है QPR, P का कोण, तब की P जो है आपका 60 डिग्री का है, तो ये C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 28 एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो समांतर स्पर्श रेखा एक वृत्त पे 2 ही हो सकता है, ठीक है, तो दो इसका ऑप्शन मतलब B नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 29 नंबर, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन सिंपल है, इसमें वो वाला बनेगा, इसमें पाइथागोरस परिमेय ही यूज़ होगा, बस कैसे यूज़ करना है सो आप लोग देखिए, सीधा एक वृत्त बनाए बोला है, तो एक ऐसे करके आपका बन गया जाएगा फिगर, कैसे कैसे, एक बिंदु P, यहाँ बिंदु P, यहाँ पे O है, केंद्र O है, ठीक है, ये O है, अब वाले किसी एक वृत्त पे PA और PB, तो PA और PB स्पर्श रेखा है, ठीक है, और 80 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, तो अच्छा हम लोग गलत क्वेश्चन पढ़ने लगे क्या, हाँ 29 नंबर हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, तभी हम मैं कंफ्यूज हो गया कि Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है, एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, और 24 सेंटीमीटर लंबाई है, 25 सेंटीमीटर लंबाई, तो इधर देखिए 25 सेंटीमीटर है, इधर देखिए 24 सेंटीमीटर है, ये आपसे पूछा, तो ये आपका क्या है, आधार है, ठीक है, इसको त्रिज्या ही कहेंगे, वृत्त के अनुसार से त्रिज्या। अब ये निकालना है, यहाँ तो ये कोण 90 डिग्री का होता है ना, तो पाइथागोरस परिमेय, तो जब आपको आधार निकालना है तो क्या करते हैं, H का स्क्वायर से माइनस कर देते हैं P का स्क्वायर को, अब H का स्क्वायर 25 और P का स्क्वायर 24, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर आपको करना है, बस फटाफट आपका जो ये है निकल जाएगा, तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 आएगा, माइनस फिर 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 आएगा, ठीक है, तो 625 माइनस 576 कितना हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो आपका 49 आएगा, √49, यही रूट ही में चल रहा है पूरा, तो रूट तोड़िएगा तो 7 आ जाएगा, तो इसका जो है 7 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 29 का। अब 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 नंबर में है क्वेश्चन कोण वाला, इसी से वृत्त से ही है, वृत्त से कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, पाइथागोरस परिमेय वाला एगो क्वेश्चन दे देगा आपको, खाली आधार देख लीजिएगा आप कि आधार पूछा, कर्ण पूछा, लंब पूछा, क्या पूछा है, सिंपल सा, और उसके बाद एक क्वेश्चन कोण निकालने वाला दे देगा, तो कोण वाला में भी देखिए वही चीज़ है कि एक जो है वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, कहा काची है कि आपका एगो P से स्पर्श रेखा गया था, एक इधर स्पर्श किया, एक इधर स्पर्श किया, ठीक है, और एक बीच से यहाँ मिला दीजिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का बन जाएगा, ये A है और ये B है,
यहाँ तक क्लियर है? आप ये वाला जो है इधर से बीचों बीच से आएगा, ठीक है। अब ये था 80 डिग्री, ये जो पूरा कोण है P 80 डिग्री का है, तो आपको, और ये तो A है 90 डिग्री, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे इसका मान निकालना है, इस कोण का मान निकालने के लिए कहा गया है POA, तो P, और ये तो केंद्र O होगा ही, POA, इसका मान निकालने के लिए कहा गया है। सीधा दिख रहा है बट ये उतना सीधा है नहीं, 90 डिग्री नहीं समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, प्लस यहाँ पे बोला था पूरा है 80 डिग्री, तो बीच से रेखा जाने के कारण दो भाग में बट गया, तो 40 डिग्री, तो 40 डिग्री है, प्लस जो हमको निकालना है इसी को नहीं जानते, इसको कह देते हैं एक्स। तो ये सबको जोड़ करके 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सबको जोड़िएगा तो 130 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 में, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, 180 में माइनस करना है 130, तो 50 डिग्री, यानी कि ये वाला जो कोण है वो 50 डिग्री का कोण है, ठीक है। ऑप्शन देखिए है ए नंबर ऑप्शन, 50 डिग्री, फट से मार देना है, ज़्यादा चिंता नहीं करना है। अब आ जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। मैथ ही ऐसा है ना, गला सुखा देता है, ठीक है। हाँ, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। तो वही फॉर्मूला थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो यूज़ करना है। करना क्या है, 60/360, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर बोला है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 6, तो 6 × 6, चलिए काट दीजिए, 6×6 = 36, कट गया, फिर 6 × 6, 6 × 6 कट गया, तो 22 × 6 कीजिएगा, 22 को 6 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 22 और 6 132, 132/7, है ना, 132/7 ऑप्शन है। ऑप्शन 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 31 का बी नंबर मार दीजिए फटाक से। 32 है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित। तो देखिए इसमें एकदम सिंपल सी ऑप्शन चूज कीजिए, डी नंबर, P/720 × 2πr²। क्यों, सो भी बता देते, P का मतलब थीटा हो गया, ठीक है, 720 × 2πr²। तो हम ऐसा क्यों बोले, क्योंकि फॉर्मूला होता है थीटा/360 πr²। तो ये 2 है तो 2 बन जाए 2, और ये 360 बार में कट जाएगा, तो बन गया फॉर्मूला आपका। तो फॉर्मूला ही बनाना था, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन अलग टाइप से दे दिया। 33 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल के दोनों वृत्त का क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो इसके लिए भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, आप बस क्या बोलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो πr², इसको पहला वृत्त मान लेते हैं, फिर πr², इसको दूसरा वृत्त मान लेते हैं, बराबर क्या आना चाहिए, बड़ा वाला वृत्त, तो πr², ठीक है। तो देखिए पाई पाई कॉमन ले लेंगे इससे, और r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर लिख देंगे बराबर πr²। तो देखिए सीधा सा बात है, ये पाई कटा ये पाई कटा, तो बचा क्या, ये, यानी कि फॉर्मूला बचा आपके पास r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर r, बड़ा वाला r, ठीक है। तो अब जो मान है कितना है, 8 है 6 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, तो 8 8 64, 6 6 36 बराबर r का स्क्वायर, जोड़िएगा तो आएगा 100, है ना, जोड़िएगा तो आएगा 100, यानी r का स्क्वायर बराबर 100। अब देखिए स्क्वायर हटाना है तो r बराबर ये रूट में चला जाएगा, √100, और इसको जब रूट से बाहर निकालिएगा तो आएगा 10, खत्म, ठीक है। तो 33 का क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर डी 10 हो जाएगा। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है, इस तरह से कमरा में रखा जाता है। तो ये बांस वाला क्वेश्चन है, तो सिंपल सा आप इसमें फॉर्मूला लगाइए, l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर अंडर रूट करके। अब जो मान है बैठा दीजिए, ठीक है, करना कुछ नहीं है। तो मान क्या क्या, 12 का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन उतना भी नहीं। 12 का स्क्वायर कीजिए तो 144, 9 का स्क्वायर कीजिए तो 81, 9 9 81, 8 का स्क्वायर कीजिए तो 64, सबको जोड़िएगा तो √289 आ जाएगा, और 289 का अगर इस निकालिएगा तो 17, 17 इसका वर्गमूल आता है, तो 17 आंसर है, 17 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 35 का क्वेश्चन देखिए, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 10 पई त्रिज्या धातु वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। लीजिए 3 को पिघला करके एक बड़ा बनाना है, तो गोले का क्या होता है, आयतन, है ना। तो गोले का आयतन वाला फॉर्मूला लगाइए, इसमें भी उसी तरह से बनेगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr², नहीं πr³। तो बड़ा एक छोट, मतलब एक पहला वाला का ले लिए तो r1 ले लेंगे, फिर प्लस पहला को जोड़ते हैं, फिर दूसरा गोला का भी आयतन को जोड़ते हैं तो r2 चलेंगे, फिर तीसरा गोला का आयतन को भी जोड़ते हैं πr, तीसरा गोला को भी जोड़ दिए। तो सब जब हम लोग जोड़े तो क्या आ गया,
बड़ा एकदम जो सबसे बड़ा गोला बनेगा उसका आयतन भी यही सबसे बड़ा वाला गोला। अब देखिए तो यहाँ पे जो है 4/3 4/3 4/3 कॉमन निकाल करके कट जाएगा। बचेगा क्या? अब जो बचा उसको देखिए, बचा क्या मेरे पास, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर R3 मतलब R क्यूब, है ना, ये बड़ा वाला जो बनेगा। अब सबका मान बैठाइए, सबका मान क्या क्या है, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर बड़ा वाला का। तो 6 का क्यूब कितना आएगा, 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216 प्लस 8 × 8 = 64, 64 8 64 8 512 और 10 10 100 100 10 1000, ठीक है, बराबर R क्यूब। अब सबको जोड़ दिए 216 512 और 100 को, तो 1728 आएगा, ठीक है। तो 1728 आया। तब देखिए पहले बताए थे हम बराबर R क्यूब। अब R क्यूब है तो अब इधर से इधर देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। R क्यूब बराबर आ गया है 1728। तो अब क्यूब हटाना पड़ेगा, तो क्यूब हटाने के लिए R बराबर √1728, इसका घनमूल निकालेंगे हम लोग। तो घनमूल निकालने के लिए इसका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है, 1728 का गुणनखंड कर दीजिए। तो जब आप 1728 का गुणनखंड कीजिएगा तो आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। घनमूल निकालने के लिए आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। अगर नहीं आता आप लोगों को किसी को घनमूल निकालने के लिए, कमेंट कर दीजिएगा, वो बनाने के लिए हम बता देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ है नहीं, इतना छोटा स्पेस में बनेगा नहीं, इसलिए हम इसको बना नहीं रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। 12 इसका ऑप्शन चूज कर लीजिए, कहाँ ये C नंबर। फिर है 37 नंबर क्वेश्चन कि यदि माध्य बराबर 60 तो माध्यिका 50 है तो बहुलक क्या होगा। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यक, है ना। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होता है फॉर्मूला। तो माध्यक कितना है, 60 है। नहीं नहीं, माध्यक तो 50 है ना, हाँ। 3 × 50 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो 2 × 60। अब कर दीजिए सबको गुना, 3×5 = 15, 150 माइनस 6×12 120, घटाइएगा तो आएगा आपका कितना, 30, है ना। 150 में 120 गया तो बचा 30, तो ये आपका आंसर हो गया B नंबर ऑप्शन। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको डायरेक्ट यही पूछ दें कि माध्य माध्यक का बहुलक के बीच में क्या संबंध है, तो बहुलक बराबर 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य, ठीक है। अब 38 नंबर है, किस प्रकार का त्वरण है। तो ये जो त्वरण है, अगर नीचे निम्न सीमा दिया गया है तो ये आपका त्वरण बनता है से अधिक प्रकार का, ठीक है। अगर नीचे निम्न सीमा है तो अधिक प्रकार का बनेगा। 39 नंबर, किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। और 40 नंबर देखिए, 2 खिलाड़ी है और 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह मैच है, मतलब यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा का प्रायिकता देखिए, जब भी इस तरह से नंबर आ जाए पॉइंट में आ जाए तो 1 से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 0.62 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, आपका 0.38, है ना। 0.38, 1 में से माइनस करना है बस, तो 0.38 आंसर है आपका। तो यही है प्रायिकता निकालने का। तो देखिए एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1 2 क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, 1 ही 2 फंसाएगा, इसीलिए तो 40 में से 35 36 37 तक भी आप ले आइएगा आराम से, बिना कोई दिक्कत का है, ठीक है। इसीलिए ध्यान से मन लगा करके पढ़िए। इसके बाद हम सेट 2 का वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोग भी इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, फिर लॉन्ग टाइप का जितना है उसका भी आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए फटाफट, एकदम दोस्तों को भेजिए और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।